बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 30 जुलाई के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिख रहे हैं अगेन वो भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, बट प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम देखेंगे सॉर्ट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग और सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक की वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का लगभग 8000 लॉट का सेल है, 53,000 लॉट नेट सेल है, और ह्यूज क्वांटिटी 28 लॉट्स की बाय करी है डीआईज ने। 79,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में अभी भी। 6,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 1,57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 1600 लॉट बाय किए प्रोज ने, और 25,000 लॉट के करीब शॉर्ट में है वो इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो रिटेलर का कॉल सेल आया है, 1,76,000 लॉट की कॉल सेल करी है उन्होंने, और 1,85,000 लॉट उनका नेट सेल आ गया। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग में है। एफआईज बाइंग करके गए 65,000 लॉट्स की, 3,19,000 लॉट उनका लॉन्ग में पोजीशन हो गई है। इंडेक्स कॉल में 1,12,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, वो भी 1,35,000 लॉट के करीब पहुंच गए। माफ़ कीजिएगा, 1,35,000 लॉट उनके नेट सेल घट के रह गए। कल उनका डेटा जो था काफ़ी ज़्यादा सेल का था, 2,48,000 के करीब नेट सेल था। आज वो घट के रह गए 1,35,000 लॉट नेट सेल। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 69,000 लॉट के करीब रिटेलर्स बाय करके गए हैं। 3,64,000 लॉट उनका नेट सेल है। 5,000 लॉट्स डीआईएस के कम हुए, उन्होंने सेलिंग करी है, और 3,22,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 50,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, उनके 2,24,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। प्रोज को देखे तो 1,14,000 लॉट वो सेल करके गए, 1,83,000 लॉट ओवरऑल वो सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखे तो 22,000 लॉट एफआईज की सेलिंग आई है, और 7,24,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। अब रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स लगभग 8,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए, 24,000 लॉट के करीब इंडेक्स कॉल बाय करके स्टॉक कॉल बाय करके गए, और 6,500 के करीब स्टॉक पुट बाय करके गए, यानी सेल करके गए, माफ़ कीजिएगा। तो यानी तीनों ही जगह पे वो थोड़ा बुलिश स्टैंड लेकर के गए हैं। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घर से सलाह करके आए थे। सो डीआईएस और एफआईएस की परफेक्ट आज बाइंग और सेलिंग का डेटा रहा। 5,565 करोड़ डीआईएस का बाय और 5,598 करोड़ का एफआईएस का सेल, यानी बिल्कुल ही मैच करा दिया इन्होंने। अब आते हैं आज के डेटा का, आज की मार्केट का पहले एक बार रिव्यू लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई। पहले तो चॉपीनेस थी, कभी थोड़ी सी प्लस में जाती थी मार्केट, थोड़ी सी माइनस में जाती थी। फिर बैंक निफ्टी ने इन पर्टिकुलर एक थोड़ा सा डिप लिया, और डिप लेने के बाद वहाँ पे एक उसने बेस बनाया, और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ छलांग मार दी। तो बाजार फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टेलीग्राम पे भी हमने लगातार अपडेट्स दी इस बारे में, ताकि आप रॉन्ग साइड में ना फंसें। और फिर उसके बाद वही हुआ जो आज सब लोगों ने देखा। पूरी तरीके से एक ऑपरेटर डिवन गेम लग रहा था। फिन निफ्टी की एक्सपायरी को देख करके 3-3, 4-4, 5-5 रुपये वाली जो पुट्स थी वो भी 150 के ऊपर निकल गई। सो बड़ा ज़बरदस्त गेम था। लास्ट में जो वो फॉल आया, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी सब बिल्कुल ऐसे गिर रहे थे जैसे कल कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम डेटा देख रहे हैं आकर के, तो उतनी बुरी कंडीशन नहीं है, और डेटा उतना ख़राब नहीं निकल के आया जिस तरह की वो सेलिंग दिखाई गई। तो एक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया बहुत ज़्यादा पैनिक का, तो उसको यूज़ किया गया कहीं ना कहीं एक शेकआउट की तरह भी, और दूसरा फिन निफ्टी के अंदर भी गेम खेलने के लिए। सो पर्टिकुलरली फिन निफ्टी के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुआ। बट और जो लोग कहीं उन पुट्स को सेल करके बैठे हुए थे, जस्ट इमेजिन, और वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग सेल करते हैं। किसी ने 5 रुपये में 10 रुपये बेची होगी, वो 150 चली गई और वहाँ पे उनको कवर करनी पड़ी होगी। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा वहाँ पे लॉस हुआ होगा। सो 24,857 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है, और 25,000 आज भी टच नहीं हो पाया। कल भी 0.24 पॉइंट से रह गया था,
अब तो आज डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी फ़िलहाल। तो अब तेज़ी का डेटा दोस्तों एक तो बनता है, या तो हमें 24,800 से कोई बाउंस मिले, या हमें 24,900 के ऊपर क्रॉसओवर मिले। टारगेट रहेगा 25,000 का ही दोनों ही सूरत में। और क्वांटिटी हमारे को अभी थोड़ा सा, जिस तरह की चॉपीनेस चल रही है उसको देखते हुए थोड़ी सी मीडियम कर देनी चाहिए हमें, बिल्कुल भी लो नहीं, बट एटलीस्ट हमें मीडियम क्वांटिटी कर देनी चाहिए। और 24,900 के ऊपर हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं, लेकिन 24,800 से अगर बाउंस आ रहा हो तब। अगर सीधे सीधे 24,900 क्रॉस हो रहा है तो फिर मीडियम क्वांटिटी में ही हम चलेंगे। 25,000 के ऊपर फिर एक अच्छी हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। देखिए काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो ये बाय है, ये सेल है। उसके लिए हमारा मेक और ब्रेक लेवल जो है वो रहेगा 24,800। 800 का लेवल क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, आप देख सकते हो टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और चेंज इन वाई भी लगभग हाईएस्ट यहीं पे है। अगर हम 24,900 को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन वाई काफ़ी बड़ा बना है, तो हो सकता है अग्रेसिव प्लेयर्स कुछ पुट लेकर के गए हों, तो या स्मार्ट मनी भी लेके गई हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारे को 24,800 के नीचे बाजार दिखाई देगा, जहाँ पे हमें रेडी रहना चाहिए शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। शॉर्ट साइड के ट्रेड में भी यहाँ पे हमारी मीडियम ही रहेगी क्वांटिटी। और अगर 24,700 का जो हमारा हम टारगेट लेकर के चलेंगे, अगर ये लेवल भी टूटता है तो क्वांटिटी फिर हमें यहाँ पे बढ़ाने का सोच सकते हैं, क्योंकि फिर उसके नीचे जो है फिर गेम जो है इट विल बी कम्प्लीटली एडवांटेज बियर्स। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है निफ्टी के अंदर। और देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन में क्या हमें कोई डेटा दिखाई दे रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं, तो संभल करके चलना पड़ेगा, लेवल को फॉलो ध्यान से करना पड़ेगा। 29 अगस्त जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, वहाँ पे देखिए कॉल्स का थोड़ी बहुत दिखी हैं, लेकिन पुट वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो कॉशियस अप्रोच हमारे को निफ्टी के अंदर ज़रूर कंटिन्यू करनी है। 31 जुलाई यानी कल की है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। लगभग 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। 51,500 की क्लोजिंग आई है, रेदर आई शुड से 51,500 के ऊपर अगर निकलते हैं तो सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड हमें यहाँ पे लेना है। और 51,800 के ऊपर हम क्वांटिटी वहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रेजिस्टेंस का जोन दिखाई दे रहा है। 52,000 का फिर हमारा अगला टारगेट होगा, और ये भी लेवल निकल गया तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग है। 52,300 एंड देन 52,500 के लेवल भी पॉसिबल है, लेकिन इन द मनी में पुट्स वंस अगेन हमें दिखाई दे रही है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच एज आई सेड, उसको कंटिन्यूसली हमें फॉलो करना है। शॉर्ट साइड में 51,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। पहला टारगेट 300, फिर उसके बाद अगला टारगेट जो बनता है वो 51,000 का दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी सर्टेनली 51,300 के नीचे हम बढ़ा सकते हैं, और 51,000 के नीचे फिर और पेन आ सकता है। इट कैन बी अ वेरी बैड डे अगर इसके नीचे हम 15 मिनट के करीब सस्टेन कर गए, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। इसके नीचे सस्टेन करना वुड बी वेरी बैड। 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन कर गए तो उस कैंडल के लो ब्रेक के पर हम शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। तो सारे ट्रेड्स में हम एटलीस्ट मिनिमम एक 10 मिनट की कैंडल को लेके चलें, तो दैट वुड बी अ गुड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और देखिए इन द मनी पुट्स वंस अगेन थोड़ी सी हमें ज़्यादा ही दिख रही हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल्स, तो इसलिए कॉशियस अप्रोच हमें बना करके ज़रूर रखनी है। इवन दो डेटा के अंदर थोड़े मिक्स एलिमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन हमारे को पुट्स काफ़ी सारी आज दिखाई दे रही है। चलते हैं अब हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है। सो अगली एक्सपायरी जो होगी वो होगी अब आई थिंक 6th की। सो 23,338 की क्लोजिंग है। सो तेजी का ट्रेड तो दोस्तों यहाँ पे एनीथिंग अबव 23,300 कोई बुलिश कैंडल हमें मिल जाए तो तेजी का ट्रेड डेफिनेटली बनता है वहाँ पे। और 400 के ऊपर भी क्रॉसओवर पे 500 के टारगेट तक के लिए यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल बनता है। और शॉर्ट का ट्रेड 300 के नीचे, और डाउन साइड बिल्कुल ओपन है, कुछ भी डेटा अभी डेवलप हुआ नहीं है। और इन द मनी में पुट्स यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। तो कॉशियस अप्रोच एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो वो हमें मेंटेन करनी है। फिर मिड कैप निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो 12,861 पे क्लोजिंग आई है, और यहाँ थोड़ी सी इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है बाजार के लिहाज से।
लेकिन 850 के ऊपर हमें कोई भी तेज़ी का ट्रेड मिले तो 900 950 के टारगेट के लिए हम वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। इवन अगर मार्केट ओवरऑल बढ़ी तो 13,000 का भी लेवल फिर वहाँ पे पॉसिबल होगा, क्योंकि चेन काफ़ी ओपन है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो टोटल वाई वहीं यहीं पे दिखाई दे रहा है 13,000 पे। अब शॉर्ट का ट्रेड देखें तो कोई भी अगर हम 850 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव देखते हैं तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बड़ी सपोर्ट 800 पे है तो ये टारगेट रहेगा, यानी कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना चाहिए यहाँ तक। इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 700 तक का भी फिर टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलते अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आज भी हमने काफ़ी लाइव अपडेट्स शेयर करी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ आप इस अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारी वेबिनार है उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं। जो लोग जो एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस एंड ट्रेड्स हमारे प्रीमियम चैनल के आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आते हैं, करते हैं अब हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखिए बाज़ार ने काफ़ी अच्छा सेकेंड हाफ में डिप लिया, उसके बावजूद कुछ लॉन्ग्स कैरी हुए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, तो थोड़ा सा डेटा पॉजिटिव ही गया और ओवरऑल भी सिचुएशन पॉजिटिव ही है। ओवरऑल नंबर भी पॉजिटिव है और रिटेलर्स काफ़ी बड़े सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर नेट सेलिंग में आ गए हैं और एफआईज और प्रोज की नेट बाइंग आई है, और सबसे बड़े बायर एफआईज हैं। सो एफआईज और प्रोज की बाइंग काफ़ी डिसेंट है, और जो प्रोज के सेलिंग है वो काफ़ी घट गई है कल के कंपैरिजन में। तो ये डेटा भी थोड़ा मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट यार डिसेंटली बुलिश कह सकते हैं। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें वहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग आई है, और ओवरऑल कॉल्स माफ़ कीजिएगा ओवरऑल पुट्स काफ़ी बाय करी हैं रिटेलर्स ने। हालांकि एफआईज भी बाय करके गए हैं बट प्रोज ओवरऑल सेलिंग करके गए हैं और वो नेट सेल में खड़े हैं। उनकी कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में इनकी पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो ये डेटा भी थोड़ा मिक्स टू स्लाइट बुलिश बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम दे रही है अभी ये जो पुट्स हैं रिटेलर के पास, तो इसलिए इसको थोड़ा न्यूट्रल में भी कैटेगराइज हम कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा काफ़ी लॉन्ग क्लोज हुए, थोड़ी कम क्वांटिटी में शॉर्ट्स आए हैं और ओवरऑल सेलिंग करी है उन्होंने 22,000 लॉट्स की। ओवरऑल अभी भी बुलिश डेटा है एफआईज का यहाँ भी। सो दोस्तों काफ़ी मिक्स एलिमेंट्स हैं, हल्का सा पॉजिटिव बायस जरूर है। 60-65% की रेटिंग हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, मे बी 60% वुड बी अ फाइन नंबर। तो बाज़ार काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि ओपनिंग कहाँ ले रहा है, और ओपनिंग कहाँ ले रहा है ये डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट किधर जा रहा है। एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो नास्डक आज काफ़ी गिरा हुआ है, 250 पॉइंट्स 230 पॉइंट्स के करीब गिरा हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो। अगर उस तरह की कुछ सिनेरियो रहता है तो शायद आईटी सेक्टर थोड़ा सा कल डाउन प्ले करता हुआ दिखाई दे जाए। अगर बैंकिंग स्टॉक्स खड़े होते हैं बाजार को संभालने के लिए फिर तो बाजार संभल जाएगा, अदरवाइज जो है फिर निफ्टी भी ड्रैग होगा और फिर बैंक निफ्टी भी ड्रैग होगा। सो बैंकिंग स्टॉक्स पे नज़र रखनी है। अगर आईटी स्टॉक गिरते हुए दिखते हैं तो फिर हमारी शॉर्ट साइड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर संभाल रहा है तो बहुत बढ़िया, फिर हम वहाँ पे तेज़ी का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी अगर गिरावट दिखाई दे रही है, वहाँ पे भी तेज़ी नहीं मिल रही, तो फिर ऑलराउंड सेलिंग दिखने का पूरा चांस है। तो देखना ये है कि इंडेक्स कौन सा वीक है। अगर हम वीक जोन में जा रहे हैं तो जो ज़्यादा वीकर है उसको पकड़ेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग जोन में जा रहे हैं, बुल जोन में जा रहे हैं, तो फिर हम उस इंडेक्स को पकड़ेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। तो नज़र बना के रखनी है किस तरह की आज वर्ल्ड मार्केट की क्लोजिंग आती है और मॉर्निंग में उसका क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है ओपनिंग में, और फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके जैसा भी हमने डिस्कस किया लेवल्स को साथ में यूज़ करके फिर अकॉर्डिंगली विल टेक द ट्रेड इन द प्रेफर्ड इंडेक्स। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।